हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम का बचपन एक निराला और नूरानी दूर था। अब की पैदाइश हज़रत दाऊद अलैहि अस्सलाम के शाही और परपाक घराने में हुई, जहाँ इल्म, हिकमत और इंसाफ को सबसे ज़्यादा कदर दी जाती थी। छोटे ही से हज़रत सुलेमान में फ़ितरी हिकमत और अक्ल की झलक दिखाई देती थी, और अब के सवालात हमेशा गौर व फ़िक्र और बसीरत से भरे होते थे। अब आम बच्चों की तरह खेलों में वक्त ज़ाय नहीं करते, बल्कि किताबों का मुताला करते, जानवरों और परिंदों की मुशाहिदा करते और कुदरत की हर चीज़ में अल्लाह की मखलूक़ात का राज समझने की कोशिश करते। हज़रत दाऊद अलैहि अस्सलाम हमेशा अपने बेटे को अपनी रहनुमाई में लेकर इल्म और हिकमत की तालीम देते और छोटे सुलेमान के दिल व दिमाग में अल्लाह की इबादत, शुक्र और इंसाफ की कदर को बिठाते। बचपन ही से हज़रत सुलेमान की शख्सियत में एक रूहानी और फ़हम भरी शख्सियत झलकती थी, जो बाद में अब की अजीम हिकमत और नबुव्वत की बुनियाद बनी। हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम का बचपन एक निराला, नूरानी और पाकीज़ा दौर था, जो मासूमियत, हिकमत और अल्लाह की रहमतों से भरा हुआ था। अब की पैदाइश हज़रत दाऊद अलैहि अस्सलाम के घराने में हुई, जो न सिर्फ बादशाह थे, बल्कि अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी भी थे। उनका घर इल्म, इबादत, इंसाफ और महब्बत से भरा रहता था, और इसी नूरानी माहौल में हज़रत सुलेमान ने आँख खोली। बचपन ही से अब के चेहरे पर एक ख़ास नूर और मासूमियत झलकती थी। अब नर्म दिल, खामोश, गहरी सोच रखने वाले और निहायत बाअदब बच्चे थे। जहाँ दूसरे बच्चे खेल कूद में मशगूल रहते, वहाँ हज़रत सुलेमान ज़्यादातर फितरत, किताबों, जानवरों और परिंदों के करीब रहना पसंद करते। कभी वो बाग में किसी दरख्त के नीचे बैठ जाते, कभी किसी नदी या कुनवे के पास जाकर पानी की लहरों को गौर से देखते, कभी आसमान की तरफ देखकर सोच में डूब जाते, जैसे हर चीज़ से कुछ सीखना चाहते हो। उनके नर्म चेहरे पर हमेशा हल्की सी मुस्कुराहट रहती। आंखों में शफ़ाफ़ चमक और दिल में सुकून और नरमी। वो सादा लिबास पहनते, पुराने ज़माने की तरह हल्की सी लंबी कमीज़ और ऊपर से एक हल्की चादर, और उनके कदमों के नीचे अक्सर नरम मिट्टी होती, जो इस बात की अलामत थी कि वो फितरत के करीब रहने वाले पाकीज़ा बच्चे थे। गायों और कसर के आसपास खजूर के दरख्त, बागात, पुराने मिट्टी के घर, मिट्टी की सड़कें, चरने वाले जानवर, चरवाहे बच्चे, परिंदों की आवाज़ें, ये सब कुछ उनकी दुनिया थी, और वो हर चीज़ को मोहब्बत और हैरत से देखते थे। बचपन से ही उनके अंदर हिकमत और अक्ल की झलक थी। वो छोटी छोटी चीज़ों में भी सबक तलाश करते। अगर कोई पत्ता दरख्त से गिरता तो गौर से देखते, अगर कोई परिंदा उड़ता तो देर तक इसकी परवाज़ को देखते रहते। वो जानवरों के करीब जाते, बकरियों को प्यार से हाथ लगाते, परिंदों को दाना डालते, और किसी को तकलीफ़ देना तो सोच भी नहीं सकते थे। गाँव के बच्चे भी उन्हें पसंद करते थे, क्योंकि वो नर्म लहजे में बात करते, कभी ऊंची आवाज़ नहीं करते, कभी किसी को दुख नहीं देते। हज़रत दाऊद अलैहि अस्सलाम उन्हें अपने पास बिठाते, आहिस्ता आहिस्ता बात करते, उन्हें अल्लाह की वहदानियत, इंसाफ, शुक्रगुजारी और अखलाक की तालीम देते। छोटे सुलेमान बड़े गौर से सुनते, एक एक बात दिल में महफूज कर लेते। कभी वो अदालत में जाकर अपने वालिद को मुकद्दमात संभालते देखते, और हर फैसले में इंसाफ, तवाज़ुन और हिकमत को महसूस करते। वो सोचते कि इंसानों के साथ भी नरमी और इंसाफ ज़रूरी है, जैसे अल्लाह अपनी मखलूक के साथ मेहरबान है। शाम के वक्त जब हुआ नरम हो जाती, आसमान नारंगी रंगों में रंग जाता, तब हज़रत सुलेमान कभी छत पर बैठकर दूर दूर तक फैले खेतों और पहाड़ों को देखते, कभी चांद को देखकर खामोशी से अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करते। उनका दिल अल्लाह की याद से रोशन रहता। अब को किताबें पढ़ने का भी बहुत शौक़ था। वो कदीम सहीफ़ों को अदब और मोहब्बत के साथ खोलते, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते, फिर किसी पहाड़ी या बाग में बैठकर इस पर गौर करते। हर लिखी हुई बात उनके लिए ख़जाने की तरह कीमती थी। उन्हें इल्म, मुशाहिदा और गौर व फ़िक्र से ख़ास मोहब्बत थी। वो फितरत की हर चीज़ से सीखना चाहते, यहाँ तक कि छोटे चियोटियों, मक्खियों, तितलियों और परिंदों को भी गौर से देखते, जैसे कोई उस्ताद अपने शागिर्द पर नज़र रखता हो। उनके छोटे हाथ जब किसी चीज़ को पकड़ते तो वो चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि नरमी से थामते। उनके कदम जब मिट्टी पर पड़ते तो जैसे ज़मीन भी खुश हो जाती। हर सुबह जब सूरज तुलू होता तो नरम सुनहरी रोशनी उनके चेहरे पर पड़ती, और वो ताज़ा हुआ के साथ अल्लाह की मखलूक का शुक्र अदा करते।
कभी किसी परिंदे को बचाते हैं, कभी एक छोटे बच्चे की मदद करते हैं, कभी चुपचाप आसमान को देखते रहते हैं। उनके चेहरे से नूर फूटता है, जैसे अल्लाह ने बचपन ही से उनके दिल में एक खास रोशनी रख दी हो। बचपन ही से उनकी शख्सियत में बुर्दबारी, तहम्मुल, दानिश, मोहब्बत और पाकीज़गी शामिल थी। यही औसाफ आगे चलकर उनकी अजीम नबुव्वत और हिकमत की बुनियाद बने। वो बड़े होकर अल्लाह के मुंतखब नबी बने, मगर उनकी अज़मत की पहली झलक बचपन ही में नज़र आती थी। उनके अंदाज़न गुफ्तगू में, उनके शुक्रगुजार दिल में, उनके नर्म मिजाज में, उनके मुशाहदे में, और सबसे बढ़कर अल्लाह से उनकी खामोश मोहब्बत में। उनका बचपन सिर्फ एक ज़माना नहीं था, बल्कि नूर, इल्म, मोहब्बत, अदल और रहमत की जिंदा तस्वीर था, जो आज भी दिलों को सुकून देता है और हमें याद दिलाता है कि अल्लाह अपने नेक बुंदों के दिल बचपन ही से रोशन फरमा देता है। वो हमेशा जानवरों की मोहब्बत और देखभाल के साथ मदद करता था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का बचपन एक नूरानी सुबह की मानिंद था, जिसमें मासूमियत भी थी, हिकमत भी, और अल्लाह की तरफ खास झुकाव भी। अब की परवरिश हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जैसे अजीम नबी और बावकार बादशाह के घर में हुई, जहाँ हर सांस में अल्लाह की याद, हर कदम पर शुक्र और हर फैसले में अदल नुमाया था। ऐसे घर में पलने वाला बच्चा शुरू दिन ही से दुनिया के आम बच्चों से मुख्तलिफ होता है, और यही कैफियत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बचपन में भी नज़र आती है। घर के अतराफ फितरत की दिलनशीन फ़िज़ा, सरसब्ज़ बागात, लहलहाते दरख्त, बहती नहरें, फूलों की खुशबू और दरख्तों की सरगोशियाँ उनके दिल में अल्लाह की कुदरत की पहचान जगाती रहती। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब बागों में टहलते, दरख्तों की फन्नगों पर बैठी चिड़िया देखते, पत्तों के हरे हरे रंगों को तकता करते, तो उनके अंदर तजस्सुस की एक चमक जाग उठती। ये सब किसने बनाया? ये सब कैसे कायम है? कौन है जो उन सब को जिंदा रखे हुए है? ये सवालात किसी आम बच्चे के जहन में कम ही आते हैं, मगर चूंकि अल्लाह ने अब को नबी बनाना था, इसलिए बचपन ही से अब की सोच पाकीज़ा, गहरी और खुदा परस्त थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़िंदगी की ये दास्तान अभी ख़त्म नहीं हुई। आगे भी हम उनके हैरत अंगेज़ वाक़यात, अल्लाह की अता करदा हिकमत और मोजिज़ात पर बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि अगला हिस्सा सबसे पहले अब तक पहुँचे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाए।